हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ मी। आज हम 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर जो है 17 करेंगे। सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। व्हाट इज़ सर्कल, व्हाट इज़ कॉर्ड एंड व्हाट इज़ आर्क, ये हम पहले कर चुके हैं 7th स्टैंडर्ड में, लेकिन हम फिर से इसमें अब प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 17.1 है। इन अ सर्कल विथ सेंटर P, chord AB is drawn of length 13 centimeter, segment PQ is perpendicular. This is sign of perpendicular chord AB, then find length QB. ये सर्कल है जिसका सेंटर है P, और आप जानते होंगे एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो लाइन जाती है उसको कॉर्ड कहा जाता है, ठीक है ना। यानी AB इज़ ए कॉर्ड और परपेंडिकुलर एक सेगमेंट है PQ जो परपेंडिकुलर है AB पर, जो P से स्टार्ट होता है सेंटर से, और PQ जो है AB पे परपेंडिकुलर ही हमको दिया हुआ है। तो हमको जो दिया हुआ है हम पहले ले लेते हैं। हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो सेगमेंट पहले तो हम लेते हैं। इसका लेंथ कितनी है AB की, लेंथ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ AB जो है ये 13 सेंटीमीटर दी है हमको, और हमको जो है पूछा है क्या पूछना है, फाइंड QB, Q और B, ठीक है। QB जो है AB 13 सेंटीमीटर दिया है, QB हमको पूछा है उसने। तो अब आपसे एक बता दें कि एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, ठीक है। सर्कल की प्रॉपर्टी क्या है, तो सर्कल की प्रॉपर्टी है द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सेंटर से, सेंटर क्या है P, और वो उसके कॉर्ड पे अगर, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है नहीं, इसको हाफ कर देता है, ठीक है। सेगमेंट हमको ये दिया गया है, सेगमेंट PQ इस परपेंडिकुलर कॉर्ड AB, ठीक है। इसको रखते हुए हम सॉल्व करते हैं। तो चैम्प्स हमको दिया गया है, हमको फाइंड आउट क्या करना है, तो हमको फाइंड आउट करना है QB। तो लेंथ QB इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB, ठीक है ना। QB जो है लेंथ AB का हाफ है, तो अब हाफ है और AB हमारे पास कितना है 13। तो हम कैसे करेंगे, देखिए अगर ऐसे कर पाते तो वेल एंड गुड। 2 6 12, अभी 13 में से 12 गया तो 1 बचा है, पॉइंट इधर 0 लगा दिए हमने अपने से। 2 5 10, अगर नहीं तो ऐसे देख लीजिए 13 आंसर करेक्ट आना चाहिए, चाहे जिस मेथड से कर लीजिए आप। 2 6 12, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 यहाँ पे हो गया। 2 5 10, आंसर ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देयरफॉर लेंथ QB इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। आपको ये प्रॉपर्टी जो है इसको बार बार लिखना है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। चैम्प्स सेकेंड क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ सर्कल सेंटर with center O is 25 centimeter, find the distance of a chord from the center if length of a chord is 48 centimeter। हमारे पास ये सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O और जिसके कॉर्ड है CD जो 48 सेंटीमीटर का है, और रेडियस जिसका है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको OP फाइंड आउट करना है, लेंथ ये कितने दूरी पे है, सेंटर से कॉर्ड कितनी दूरी पे है, ये फाइंड आउट करना है चैम्प्स। तो हम शुरू करते हैं इससे। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं। तो हमको दिया है लेंथ CD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है इसका, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ OD इसका रेडियस है जो है 25 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब फिर वही प्रॉपर्टी जो वाली बात है, क्योंकि हमको इसको हाफ़ करना पड़ेगा, CD को हमको हाफ़ करना पड़ेगा, तब हम ये OP फाइंड आउट कर पाएंगे। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, तो चैम्प्स हमारे पास जो है क्या लिखना है हमको, द परपेंडिकुलर स्पेलिंग सही लिखना है ना।
drawn from the center of a circle to its chord bisect. क्या करता है? bisect करता है, यानी हाफ करता है, bisects the chord. ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, आगे भी हमें बहुत काम आएगा ये। तो अब देखिए, पहले तो हम जो पैसे पहले वाले में किए थे, हमको क्या दिया हुआ है, तो सेगमेंट OP, सेगमेंट OP इज़ परपेंडिकुलर ऑन कॉर्ड CD, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। देयरफॉर लेंथ क्या फाइंड आउट करना है, PD इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेगमेंट CD। PD जो है हमको CD का हाफ होता है, तो लेंथ ऑफ CD हाफ इंटू CD कितना है, 48। हमने यहाँ पे देखा है 48 हमको दिया हुआ है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कितना आ गया, देयर PD इज इक्वल टू लेंथ, PD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखिए, अब हमको PD पता चल गया है। एक ट्राइंगल है ये, है ना, जिसका 90 भी हमको दिया हुआ है, ये 90 है, ये जो है OD है 25 सेंटीमीटर का, जो कि रेडियस है। मैंने एक ये ट्राइंगल बना दिया है जिसमें OD है 25 सेंटीमीटर का, OP हमको फाइंड आउट करना है, और ये जो आ गया हमारे पास 24 का PD, ठीक है। अभी हमने फाइंड आउट किया है पीछे, तो देखिए हमको क्या क्या पता है वो लिख लेंगे। लेंथ OD इज इक्वल टू, रेडियस है इसलिए 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये 25 सेंटीमीटर, और जो है PD है वो हमने पीछे फाइंड आउट किया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये ट्राइंगल जो है OPD इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है। हमको तो ऑलरेडी दिया हुआ है 90 का है, तो हम लोग इस पे क्या लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी हमारे को ये पाइथागोरस थ्योरम से 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। 90 के सामने क्या है, तो OD, लेंथ OD स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ, अदर टू साइड से क्या है, लेंथ PD स्क्वायर प्लस लेंथ PD और लेंथ OP स्क्वायर, ठीक है। OD हमारे पास है 25, उसका स्क्वायर हो गया, PD हमने 24 फाइंड आउट किया है, और हमको ये नहीं पता है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे OP स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर होता है 625, ये 24 यहाँ पे आएगा, इसको ऐसे लिख देते, 24 का होता है 576 प्लस लेंथ OP स्क्वायर। अभी जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ करते हैं, दूसरे को इधर ले जाते हैं, इसके सामने प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 576, ये दोनों को माइनस करने पे आएगा 49, लेंथ OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हम दोनों पे से इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको स्क्वायर रूट लगा देंगे, लेंथ OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 7, तो OP क्या आ गया हमारा 7, ठीक है। ये आ गया आपके समझ में, पाइथागोरस थ्योरम ले लिया हमने और ये कर दिया। तो कितने सेंटीमीटर आया, देयरफॉर लेंथ OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, तो फाइंड करना है कि डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड
from center is 7 centimeter. थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस इफ़ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर है O और एक कॉर्ड पास होता है इस पे से जिसका AB जिसका जो 24 सेंटीमीटर का है. AB जो है 24 सेंटीमीटर का है और आपको ये दिया है कि सेंटर से ये कॉर्ड जो है वो 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है. आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करना है. तो चैम्प्स मैं ये बना देती हूँ एक रेडियस फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, तो आपको ये फिर से लिखना है. क्या लिखना है आपको, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं. तो लेंथ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड OP इसको हम P नाम दे देते. ठीक है, ये जो है ये सेगमेंट को हम OP नाम दे देते हैं. लेंथ कॉर्ड AB जो है 24 सेंटीमीटर का है और सेगमेंट OP इज इक्वल टू कितने का है, 9 सेंटीमीटर का है. फिर परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर की जो प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल है वो आएगा. तो क्या लिखेंगे हम लोग, द परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of a circle to its chord bisect the chord. ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है. इसको ही रख के हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं. ठीक है, हमको P भी फाइंड आउट करना है पहले, AP फाइंड आउट करना है क्योंकि ये ट्राइंगल ये बना रहा है. तो देयरफॉर लेंथ AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB. ठीक है ना, हाफ इंटू AB कितना है, 24 सेंटीमीटर. तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो AP कितना आ गया आपका, AP आ गया है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपका AP आ गया है 12 सेंटीमीटर का. अब देखिए चैम्प्स, ये 90 का है, परपेंडिकुलर 90 का होता है. हमको AP पता है, OP पता है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, AO. तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा चैम्प्स, क्योंकि 90 डिग्री का जब होता है कोई भी ट्राइंगल 90 का राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो पाइथागोरस से उसके तीनों भी साइड पता किए जा सकते हैं, 2 साइड अगर दिए हुए हैं तो. अभी हमारे पास जो हमने ट्राइंगल फिर से थोड़ा सा बना लेती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए. अब ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं. ठीक है, ये हमको दिया है 9 सेंटीमीटर, ये हमने अभी फाइंड आउट किया 12 सेंटीमीटर. हमको ये रेडियस फाइंड आउट करना है, रेडियस जो है. ठीक है, ये OP और A हम इधर देंगे. ट्राइंगल OPA इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है. बाय लिख दीजिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम लेके हम फिर से शुरू करते हैं. तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर, अदर 2 साइड्स है AP प्लस लेंथ OP, दोनों का स्क्वायर ले लिया हमने. अभी हमको OA ही फाइंड आउट करना है, पता नहीं हमको. AP हमारे पास 12 है उसका स्क्वायर और OP है 9 उसका स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो गया 144 और ये हो गया 9 9 ज़ा 81. इन दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 1 5, 8 + 4 12 और ये 225 आ गया. ये क्या आ गया, लेंथ ऑफ OA स्क्वायर. अभी हमको OA फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लेंथ OA इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटा दिए, इधर स्क्वायर रूट लगा दिए, 225. लेंथ
ओ ए इज इक्वल टू 25 किसका है चैम्स, 15 का स्क्वायर है, तो 15 स्क्वायर रूट हो गया। ये ओ ए हमारे पास कितना आ गया है, 15 सेंटीमीटर। अब ये ओ ए आपको पता होगा कि रेडियस भी है, तो इसी को हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है ना। ये तो हमने अपने से रफ डायग्राम बनाया था ताकि आपके समझ में आ गए ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल जो है उस सर्कल के अंदर है, तो ये छोटा सा मैंने बना के बता दिया था आपको। अब इसको वर्ड्स में लिखेंगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। टाइम्स आपको अब तक ये पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली तमाम प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलती रहें। अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। इसमें हमको कोई फिगर नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन है, सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल whose radius is 10 centimeter. Find the distance of a chord from the center if the length of the chord is 12 centimeter. ये हमको दिया है। मैंने एक रफ सर्कल बना लिया है जिसका सेंटर है सी। अब हम इसको मैं आपको बताने के लिए रफ में बना लेते हैं इसको। इसका सेंटर सी है और एक कॉर्ड ले लेते हैं। ये कॉर्ड है ए बी, ये ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर का है और आपको रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का दिया है। ये इसका रेडियस ले लेते हैं। रेडियस क्या होता है, तो सेंटर से जो भी आता है इसको रेडियस बोलते हैं। एक पॉइंट तक आता है इसको रेडियस बोलते हैं। तो ये कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है चैम्स। तो आपको फाइंड क्या करना है, एक परपेंडिकुलर जो इतना डिस्टेंस है तो हम एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। एक सेंटर सी का एक सर्कल है, उस पर एक कॉर्ड है ए बी। ये मैंने सिर्फ रफ बनाया ताकि आपके समझ में आ सके। ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर का है और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का है। आपको ये सेंटर से कॉर्ड कितनी दूरी पे है ये बताना है, डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, ठीक है। तो हमको जो जो पता है हम लिख लेते हैं पहले। लेंथ ए सी दैट इज़ रेडियस, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ए बी इज इक्वल टू लेंथ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, पहले इसको हम नाम देते हैं ए टी, ठीक है। ये टी हो गया, ठीक है। अब देखिए, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of a circle to its chord bisects the chord, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर जो सेंटर से शुरू होता है कॉर्ड पे आता है, ये कॉर्ड को हाफ कर देता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। 4 हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए टी, क्योंकि हमको इस तरफ वाला लेना है। तो ए टी इज इक्वल टू लेंथ ए टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ए बी, ठीक है ना। अब ए टी आपको ए बी कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। देयरफॉर लेंथ ए टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये आपको 86 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको सी टी फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। हम इधर लिख लेंगे ट्राइंगल सी टी ए। सी टी ए इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है चैम्स, हमको एक साइड फाइंड आउट करना है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ए सी है ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं
लेंथ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ सी टी स्क्वायर प्लस लेंथ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अभी ए सी कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर। सी टी कितना है हमारे पास पता नहीं है, तो लेंथ सी टी ले लिया हमने, इससे ऐसे ही ले लिया। और ए टी कितना है अभी हमने फाइंड आउट किया 6, तो उसका स्क्वायर। ठीक है चैम्स, अभी देखिए ये 100 हो गया, ये माइनस इज इक्वल टू लेंथ सी टी स्क्वायर हो गया, और ये 36 हो गया। देखिए चैम्स, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको एक तरफ कर देते, सी टी फाइंड आउट करना है हमको, दूसरे दो नंबर हमने एक तरफ ले लिए। तो प्लस में था 36, यहाँ के माइनस हो गया। 100 में 36 गया, लेंथ सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में 36 गया, 10 में से 6 गया 4 और 64 आ जाएगा ये। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे सी टी स्क्वायर हमारे पास कितना है 64, तो लेंथ सी टी कितना आ गया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 64। यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिए, तो लेंथ सी टी इज इक्वल टू 8 का होता है ये स्क्वायर रूट। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पूछा है उसने, फाइंड द डिस्टेंस, तो लिखना है आपको देयरफॉर द डिस्टेंस of the chord from the center is 8 सेंटीमीटर। चैम्स 17.1 प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो गया आपका, हमने फिनिश कर दिया, बहुत इजीली हो गया क्योंकि आप हमारे साथ थे। अब हम नेक्स्ट इसमें मिलते हैं 17.2। एक बार और याद रख लीजिए, जब आपको पसंद आ रहा हो, इसको देखना चाहते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।